गेट्स लर्नर में आप लोग का स्वागत करता। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। इससे हम रिलेटेड लेकर आए। इस विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में यानी कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज है इन कॉलेजों में वैकेंसी आया जो कि कुल 96 पद पर वैकेंसी है। इस वैकेंसी के हम लोग बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज में कितना वैकेंसी आया और इसमें ऐसे पर मंथ कितना मिलने वाला सैलरी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका अप्लाई डेट यानी कि कब से कब तक है अप्लाई डेट और अप्लाई प्रोसेस भी कैसे, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह के तमाम खबर यानी झारखंड से रिलेटेड जितना भी वैकेंसी आता है उससे रिलेटेड आप लोग वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप दिया हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ये धनबाद में यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में ऐसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं, उस कॉलेजों में ऐसे वैकेंसी आया है। सबसे पहला इसके बारे में जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि ये ऐसे 1 ईयर का रहेगा वैकेंसी। 1 ईयर का इसका वैलिडिटी रहेगा, यानी एक ही साल के आप लोग अपॉइंटमेंट होंगे, एक ही साल का रहेगा ये। और इसमें ऐसे ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग भी होगा और पर मंथ आप लोग का ऐसे सैलरी भी मिलेगा। क्या आगे समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी एट एंड its constituent college under Apprentice Act 1961. The candidate who have the graduate for any recognized university college of झारखंड स्टेट बिटवीन द ईयर 2019 से 2023, यानी कि जो भी ऐसे ग्रेजुएशन 2019 से लेकर 2023 के बीच में जिसका भी ग्रेजुएशन होगा उन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफ गूगल लिंक, यानी कि इस लिंक पर आप लोग क्लिक करके ऐसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग लिंक पर टच कीजिएगा और गूगल फॉर्म आप लोग का एक खुलेगा, वहाँ से आप लोग फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। टोटल 96 ग्रेजुएट अप्रेंटिस आर टू बी द सेलेक्टेड ऑफ 1 ईयर ऑफ द RS 12,000 पर मंथ एट एज द डिटेल्स ऑफ मेंशन बिलो, यानी कि आप लोग इस कॉलेज में है से 96 वैकेंसी निकला है और पर मंथ है से 12,000 सैलरी आप लोग का मिलेगा, ठीक है। 12,000 आप लोग का सैलरी मिलेगा पर मंथ। और नीचे पूरा डिटेल्स से दिया हुआ कि कौन सा कॉलेज में है। से हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे कॉलेज का पूरा नाम है जो कि 15 कॉलेज के नहीं 11 कॉलेज के करीब दिया हुआ है। देखिए 11 कॉलेज का है। 11 कॉलेज में ऐसे किन किन कॉलेज में कितना वैकेंसी निकला हो यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहला हम लोग डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पे निकला है एडमिनिस्ट्रेटिव का सेक्शन का निकला है, जो ग्रेजुएट लेवल का, यानी ग्रेजुएट यानी किसी भी ग्रेजुएट से आप लोग भर सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आप लोग का हो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट बाई दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे अकाउंटेंट सेक्शन। अकाउंटेंट सेक्शन में ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने से कौन सा कोर्स रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसे यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि बीकॉम है, बीए इकोनॉमिक्स से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएससी मैथ ऑनर्स है तभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीबीए है तो भी अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं, यानी कि अकाउंटेंट सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा आप लोग का डिग्री रहना, ये सारा में कोई भी एक भी डिग्री रहेगा तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब में आप लोग का से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स रहना अनिवार्य, तभी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी फिजिक्स लैब के। इसी तरह केमिस्ट्री लैब का, केमिस्ट्री लैब का बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बॉटनी का तो बॉटनी यानी कि ऑनर्स रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं ये। और जियोलॉजी ऑनर्स भी रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, जियोलॉजी लैब का। और फिर कंप्यूटर लैब ये सेक्शन कंप्यूटर लैब का है। कंप्यूटर लैब में आप लोग बीसीए भी कई किए हुए रहेंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर बीएससी भी कंप्यूटर किए होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी आईटी भी किए होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर लैब का है से ये सारा डिग्री आप लोग का, इस सारे डिग्री में कोई एक सा डिग्री भी रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म का। उसके बाद लास्ट सेक्शन में है लाइब्रेरी सेक्शन, जिसमें आप लोग बिलिस खोज रहा है। इस बिलिस आप लोग कोर्स किए होंगे तो लाइब्रेरी सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉलेज के बारे में कि कौन सा कॉलेज में कितना पोस्ट है ऐसे। सबसे पहला देखेंगे यहाँ की कॉलेज में है कॉलेज बाई कॉलेज पोस्ट दिया हुआ, जिससे विनोद बिहारी महतो कोलांचल धनबाद में है से जो हेड क्वार्टर है, जो कि यूनिवर्सिटी है तो ये हेड क्वार्टर मेन है। तो यहाँ पे 20 सीट है, जो कि 20 सीट में है से 10 सीट है से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का है, फिर फिजिक्स अकाउंटेंट सेक्शन का है, फिर फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर बॉटनी का है, फिर जियोलॉजी का है, और फिर कंप्यूटर लैब का, और फिर बिलिस का, यानी कि एक एक सीट सब दिया हुआ। यहाँ पे ऐसे अकाउंटेंट सेक्शन का 4 सीट है और एडमिनिस्ट्रेटिव का है से 10 सीट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसी तरह से BSK कॉलेज का है, जो कि यहाँ पे उन लोग का सीट दिया हुआ है कि यहाँ टोटल सीट 5 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का 2 सीट है, और यहाँ पे अकाउंटेंट का है से 1 सीट है, और इसी तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और फिर यहाँ बॉटनी का 0 सीट है, इसमें नहीं, सब इस सब सीट में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में है, जो कि 10 सीट टोटल है, और टोटल सीट में एडमिनिस्ट्रेटिव का 2 सीट है, और फिर अकाउंटेंट का 2 सीट है, और यहाँ पे सारा दिया हुआ है जो कितना सीट है कौन सा सब्जेक्ट में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। उसी तरह से चास कॉलेज में भी दिया हुआ, जो कि यहाँ आप लोग डिटेल में दिया हुआ, जो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है से। नेक्स्ट यहाँ पे है कि KB कॉलेज में है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ पूरा 8 सीट है, टोटल सीट 8 है, जो कि यहाँ पूरे डिटेल से दिया हुआ कि कौन सेक्शन में कितना सीट है से। नेक्स्ट इसी तरह से सारा कॉलेज का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा RSP कॉलेज में भी दिया हुआ, जो टोटल 8 सीट है, और यहाँ पे है से सारा डिटेल से दिया हुआ कि कौन सा सेक्शन में कितना पोस्ट है से। यहाँ पे फिर SSLNT कॉलेज में धनबाद में है ये, जो इसका भी 9 सीट है, यहाँ पे सारा डिटेल से दिया हुआ है जो कि कौन सा सेक्शन में कितना सीट है से। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे सिंदूर कॉलेज है, जो सिंदूर कॉलेज में टोटल सीट 5 है, और यहाँ पे ऐसे सेक्शन वाइज दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव का 2 सीट है, और फिर अकाउंटेंट का 2 सीट है, फिर बाद बाकी 0, और फिर लास्ट में एक कंप्यूटर लैब का भी 1 सीट है। इस तरह से टोटल है 96 सीट है, और 30 सीट है, 96 सीट टोटल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का 30 सीट है, और फिर इसका बाद है से अकाउंटेंट का 23 सीट है, 23 सीट है, और फिजिक्स का है लैब का 8 सीट है, फिर केमिस्ट्री लैब का 8 सीट है, फिर बॉटनी का 7 सीट है, जियोलॉजी का है से 7 सीट है, और कंप्यूटर लैब का 8 सीट है, और टोटल यहाँ पे है से लाइब्रेरी का 5 सीट है। कुल मिला के 96 सीट होता है, तो यहाँ 96 सीट तक का पूरा डिटेल्स से दिया हुआ। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि इसका यहाँ पे देखिएगा कि ये ऐसे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे UR यानी कि जनरल से जो भरेंगे से एडमिनिस्ट्रेटिव का 13 है, और 10 से अकाउंटेंट का, फिजिक्स लैब का है से 4 है, और केमिस्ट्री लैब का से 4 है, बॉटनी का भी 4 है, और जियोलॉजी का भी 4 है, कंप्यूटर लैब का भी 4 है, और लाइब्रेरी का 3 है, जो कि यहाँ पे जनरल से आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो ये सारा आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर ST के है, जो कि, और फिर SC के है, फिर BC1 के है, फिर BC2 के है, EWS के, और टोटल सीट दिया हुआ है, जो कि यहाँ कैटेगरी वाइज आप लोग का दिया हुआ कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा कितना सीट है से, कौन सा सेक्शन में कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है से। आप लोग यहाँ से पूरा डिटेल्स से आप लोग देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग को समझा देते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कि आप लोग ऐसे ये कन्फर्म पोस्ट नहीं, यानी 1 ही साल का ये पोस्ट है। सेकंड में दिया हुआ कि ये ऐसे वैलिडिटी 1 ईयर का है, ये इसका वैलिडिटी कितना साल का है, 1 ईयर का है, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट में दिया हुआ कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल इज द अवार्ड सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी 1 ईयर होने जाने के बाद आप लोग का एक से अवार्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि आप लोग का कहीं पे भी काम करेगा कि आप लोग इस ट्रेनिंग में आप लोग भाग लिए हैं थे। 4 पॉइंट में है से यहाँ पे है से केसेस चयन की प्रक्रिया से दिया हुआ, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट will be the done based of aggregate percentage achieved of the considering all of subject of the graduate undergraduate डिग्री, यानी कि डिग्री में आप लोग जितना डिग्री किए होंगे यानी कि ग्रेजुएशन किए होंगे, उस ग्रेजुएशन में सारा सब्जेक्ट का जो जोड़ के होगा परसेंटेज, उसी परसेंटेज के बेस पर आप लोग का चयन का प्रक्रिया होगा, यानी कि ये ऐसे ग्रेजुएशन के बेस पर होगा। जो ग्रेजुएशन में जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट को ऐसे जोड़ कर और जितना भी मार्क्स आएगा या फिर परसेंटेज आएगा उसी के बेसिस ये चयन की प्रक्रिया होगा। 5 नंबर में समझेंगे जो भी कैंडिडेट है से सेलेक्ट हुए हैं, एक शॉर्ट लिस्ट जारी होगा। शॉर्ट लिस्ट है से विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में ही नोटिस बोर्ड पर ही आप लोग का मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ है। उस कैंडिडेट को से सिलेक्ट होने के बाद है से आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, देखिए यहाँ पे लिखा ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोग का जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब शॉर्ट लिस्ट में आप लोग का लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उस लिस्ट के बाद है से आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा कॉलेज में, और वहाँ पे आप लोग का कॉलेज में चेक होगा सर्टिफिकेट, उसका बाद आप लोग का ज्वाइनिंग मिलेगा। नेक्स्ट पे हम लोग 6 नंबर पॉइंट में समझेंगे कि अगर किसी भी प्रमाण पत्र में आप लोग का त्रुटि पाया गया तो उस प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और आपका है से प्रोसेस सेक्शन भी रद्द किया जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में कहा गया है। 7 नंबर पर कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी है या जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ उसको रद्द करने में भी सक्षम रखता है ये यूनिवर्सिटी, यानी कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग ऑफ एनी रीजन, यानी कोई भी रीजन नहीं
कोई भी रीज़न नहीं रहेगा तो भी ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे इस एडवर्टाइजमेंट को ऐसे कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे समझेंगे कि कैंडिडेट इस कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफ बिलो ऑफ लिंक, यानी इस लिंक के माध्यम से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 10/3/2024 से लेकर ऐसे 18/3/2023 तक लास्ट डेट है, यानी कि 10 से स्टार्ट हो अप्लाई करने का समय हुआ था और 18 तक लास्ट डेट इसका रहेगा। नंबर हम लोग पॉइंट समझेंगे कि अगर आप लोग विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में आप लोग विजिट करना चाहते हैं वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं और वहां से आप लोग सारा चीज़ दे सकते हैं। नोटिस सेक्शन में जाकर ऐसे इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम वहीं से डाउनलोड किए थे, तो आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज राजभवन रांची झारखंड, द सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची, द डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारा डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह के तमाम वीडियो आप लोग चाहते हैं झारखंड से रिलेटेड या झारखंड के अंदर में जितने भी वैकेंसी आते हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का फास्ट पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के आप लोग का वीडियो मिलते रहेगा। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग का न्यूज़ ऐसे फास्ट मिलेगा, जो कि टेली का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।